ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। केवल समाज में तनाव पैदा करना, भ्रम पैदा करना और उन्होंने जो पाप किया था पिछले दिनों में, उससे छुपने के लिए कांग्रेस पार्टी की पैंतराबाजी है। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम चीजों को बताया है। प्रोसेस क्या होगा, किस चीज का, कौन जनगणना कराएगा, कौन नहीं कराएगा, उसका तरीका क्या होगा, कहां से होगा, ये सब संविधान में दर्ज है। ये क्या बाबा साहब के द्वारा दर्ज संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं क्या? हमारी स्पष्ट समझ है कि जनगणना अगर हो तो अमीरी और गरीबी के आधार पर हो। जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। जातीय जनगणना का आधार भारतीय सभ्यता संस्कृति का कभी नहीं रहा है। वैदिक संस्कृति में एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग होते हैं। वर्ण आधारित व्यवस्था थी जो कर्म पे आधारित थी। जातीय जनगणना का हम लोग को तो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश है पूरे विश्व के लिए। अयम लिया परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो वहाँ जाति में समाज को बांटने का क्या अर्थ है? ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं।